आज हम लोग टीसीपी हेडर में पढ़ने वाले हैं हेडर लेंथ। तो हेडर लेंथ क्या होता है, ये चीज हमने IPv4 हेडर में भी पढ़ा था। जो चीज IPv4 हेडर में था वही चीज टीसीपी हेडर लेंथ में भी है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला पॉइंट है हेडर लेंथ इज अ 4-bit फील्ड दैट कंटेन द लेंथ ऑफ द टीसीपी हेडर। तो ये जो हेडर लेंथ है वो 4 बिट का फील्ड होता है और ये क्या करता है, जो टीसीपी हेडर रहता है उसका लेंथ काउंट करता है। मतलब टीसीपी हेडर का जो भी हेडर साइज रहेगा वो हम लोग इस 4 बिट के फील्ड में हम लोग लिख देंगे। अब हमारा सेकेंड पॉइंट है इट हेल्प द नोइंग फ्रॉम वेयर द एक्चुअल डेटा बिगिन। अब देखिए जो हम लोग डेटा भेजते हैं उसके साथ डेटा और प्लस हेडर दोनों जाता है। तो हमें ये हेडर लेंथ हमें ये बताता है कि हमारा डेटा स्टार्ट कहां से, कौन से बीच से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, अब बढ़ते अपने थर्ड पॉइंट की तरफ। द लेंथ ऑफ टीसीपी हेडर ऑलवेज लाइज इन द रेंज ऑफ 20 बाइट टू 60 बाइट। अब ये क्या बोल रहा है, जो हमारे टीसीपी हेडर का लेंथ है वो 20 बाइट से 60 बाइट के बीच में ही लाई करेगा। मतलब जैसे कि जो 20 बाइट होता है वो हेडर लेंथ फिक्स होता है, 20 बाइट का फिक्स होता है, और जो 40 बाइट होता है वो वेरिएबल होता है। तो मतलब अगर हम लोग 20 बाइट फिक्स है और 40 बाइट वेरिएबल हो सकता है, तो 20 प्लस 40 कितना हो गया 60। मतलब मिनिमम 20 बाइट फिक्स है और मैक्सिमम कितना हो सकता है 60 बाइट। 20 और 60 बाइट के बीच में ही हमारा हेडर लेंथ का साइज हो सकता है। अब बढ़ते अपने फोर्थ पॉइंट की तरफ जो हमें बताएगा कॉन्सेप्ट ऑफ स्केलिंग फैक्टर। मतलब स्केलिंग फैक्टर का यूज हमारे हेडर लेंथ में किस लिए है, किस लिए यूज हुआ है, चलिए इसको भी देखते हैं। हमारा पहला पॉइंट है इसके अंदर हेडर लेंथ इज अ 4-bit फील्ड। अब जो हेडर लेंथ है ये 4 बिट का फील्ड है, ये तो हमें पता ही है। सो द रेंज ऑफ डेसिमल वैल्यू दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड इज 0 to 15। अब 4 बिट से हम लोग मिनिमम कितना बना सकते हैं 0, और 4 बिट मतलब 4 बिट का अगर चारों बिट अगर 1 1 कर दें तो मैक्सिमम कितना होगा 15। तो मतलब 0 और 15 इतना ही बना सकते हैं 4 बिट से। लेकिन बट द रेंज ऑफ हेडर लेंथ इज 20 बाइट टू 60 बाइट। लेकिन जो हमारा हेडर लेंथ का साइज है वो 20 बाइट से 60 बाइट है। और देखिए 4 बिट से हम लोग 0 से 15 ही बना सकते हैं और साइज कितना है 20 से 60। तो इसको कैसे हम लोग एडजस्ट करेंगे, तो इसको एडजस्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं स्केलिंग फैक्टर का यूज करते हैं। सो द रिप्रेजेंट द हेडर लेंथ वी यूज द स्केलिंग फैक्टर ऑफ 4 इन जनरल। मतलब अगर हमको अगर 60 से अगर हम लोग 4 डिवाइड करेंगे, स्केलिंग फैक्टर अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 15 आएगा। तो इसीलिए हम लोग स्केलिंग फैक्टर का यूज करते हैं और हमारा स्केलिंग फैक्टर 4 है। तो हमारा हेडर लेंथ कैसे कैलकुलेट होगा, तो हेडर लेंथ क्या होगा, हेडर लेंथ फील्ड जो भी हेडर लेंथ फील्ड दिया रहेगा उसमें हम लोग 4 बाइट से मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो हमें हेडर लेंथ पता चल जाएगा। इसको सर्च नहीं समझा यह फॉर्मूला, तो आगे जब वीडियो अभी आगे हम लोग देखने वाले कि ये इसका मतलब क्या है, इस फॉर्मूले का मतलब क्या है। तो इसका कोई टेंशन नहीं है, इसको याद करने की कोई जरूरत नहीं है फॉर्मूले को। अब आगे देखते हैं। अब देखिए 4 बिट के मैक्सिमम नंबर कितना हो सकता है 1 1 को हम लोग क्या डेसिमल वैल्यू में बोलते हैं 15। तो मैक्सिमम हेडर साइड ऑफ टीसीपी हेडर कितना है 60 बाइट, इतना तो कंफर्म है। अब हम लोग को एडजस्ट कैसे करना है 60 बाइट डिवाइड बाय एक्स, एक्स हमारा क्या है स्केलिंग फैक्टर है। अब मतलब किससे कितना डिवाइड करें कि हमारा जो वैल्यू आए वो 15 आए। तो हम लोग अगर 4 से 60 को डिवाइड करेंगे तो हमारा स्केलिंग जो वैल्यू आएगा जो रिजल्ट आएगा वो होगा 15। मतलब हम लोग 15 एडजस्ट कर लेंगे क्योंकि हमारा हेडर 4 बिट से हम लोग 15 लिख सकते हैं। तो ये हो गया 4 हमारा स्केलिंग फैक्टर। अब इसको कुछ एग्जांपल मैंने लिए वो भी देख लेते हैं। अब ये देखिए ये हमारा हेडर साइज है, ये हमारा हेडर लेंथ फील्ड है। अब जो मैं बोल रहा था हेडर लेंथ फील्ड में ये लिखा रहेगा हेडर लेंथ फील्ड में। तो हमें क्या करना है, जैसे कि हेडर की साइज अगर 20 बाइट है तो 20 बाइट को हम लोग को एडजस्ट करना है। तो कैसे करेंगे, 20 बाइट को हम लोग डिवाइड कर देंगे 4 से। हेडर की साइज अगर 20 बाइट है तो 4 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू क्या आएगा 5। तो 5 को हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो बाइनरी फॉर्म में क्या होगा 0101, इसको आराम से लिख सकते हैं। 40 बाइट है तो 40 बाइट को भी 4 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आएगा 10। 10 को भी हम लोग लिख सकते हैं बाइनरी फॉर्म में। सेम इसी तरह 32 बाइट को डिवाइड करेंगे 4 से 8 आएगा, 8 को भी लिख सकते हैं। 60 बाइट को 4 से डिवाइड करेंगे 15 आएगा, 50 को भी लिख सकते हैं। अब 13 बाइट है, अब 13 बाइट को अगर डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा वैल्यू 7.5। 7.5 को हम लोग बाइनरी में नहीं लिख सकते, तो यहां हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए 30 बाइट को अगर हम लोग 2 बाइट ऐड कर ले तो 32 बाइट हो गया। 32 बाइट को 4 से डिवाइड करेंगे तो 8, 8 को हम लोग बाइनरी में लिख सकते हैं। लेकिन ये 2 बाइट हम लोग जो ऐड किए हैं ये क्या है, एक डमी बाइट है।
अब इस डमी बाइट को हम लोग कैसे बताएंगे कि हमने 2 बाइट ऐड किया डमी बाइट में। तो जो हमारा 40 बिट का ऑप्शन फील्ड है वहां हम लोग एक पैडिंग नाम का फील्ड बनाएंगे, 2 बाइट लिख देंगे उसके अंदर। मतलब ऑप्शन फील्ड में पैडिंग नाम का एक फील्ड बनाएंगे और उसके अंदर हम लोग लिखेंगे 2 बाइट। तो इससे जब रिसीवर जब पाएगा तो रिसीवर समझ जाएगा कि ओ इसके अंदर 2 बिट ऐड किया गया, तो वो क्या करेगा 30 बिट जो आएगा उसको क्या करेगा माइनस कर देगा 2 बिट से। तो 32 बिट में से 2 बिट जब माइनस करेगा तो क्या होगा 30 बिट मिल जाएगा उसको, तो वो ऐसे कैलकुलेट कर लेगा अपने आप। ठीक है, तो ये चीज होता है और पैडिंग का मतलब